हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कटारिया फार्मेसी। तो बच्चों कैसे हो आप सभी? आई होप सभी ठीक होगे, सभी हेल्थी होगे और सभी की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हम पढ़ रहे थे बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकेंड। तो इसका हमारा यूनिट सेकेंड आज के इस लेक्चर में स्टार्ट होने जा रहा है। यूनिट फर्स्ट हम कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्लीज इसका लिंक मिलेगा, वहां जाके देख सकते हैं। बाकी नीचे जितने भी सेपरेट वीडियोस पड़े हुए हैं सभी को देखिए, स्टेप बाय स्टेप देखिए, ठीक है। तो आज हम यूनिट सेकंड स्टार्ट करेंगे। यूनिट सेकंड में हमें सबसे पहला जो टॉपिक दिया हुआ है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो दो तीन पार्ट के अंदर हम इसको डिवाइड करेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट पार्ट होने वाला है डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो जितने भी जनरल ओवरव्यूज है, इंट्रोडक्शन है, जितने भी पार्ट्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, उन सभी के बारे में आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आप 1-2 मिनट का वीडियो देख के डिसाइड मत करिए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। वीडियो एंड तक जरूर देखें, फिर अगर आपको समझ में नहीं आता है ना, तब आप देखो चीजों को, ठीक है। एक बार में डिसाइड मत करो, एक बार लेक्चर देखो, समझ में आएगा। अगर थोड़ा बहुत डाउट है तो फिर से देखो, जरूर आएगा समझ में। ईच एंड एवरी चीजें हम यहाँ पे समझाने वाले हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं। इस फॉर्मेट में आपको कोई भी प्लेटफॉर्म पे नहीं समझाया जाएगा। खासकर हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए तो बहुत खास होने वाला है ये लेक्चर और ये हमारी जो सीरीज चल रही है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने कटारिया फार्मेसी ऐप डाउनलोड नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है दिया हुआ है, ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। वहां पे काफी बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। इतना आप कर लोगे, आपका भी काम हो जाएगा, हमारा भी हो जाएगा कि हाँ, हम बच्चों तक पहुंच पा रहे हैं, हमारी मेहनत रंग ला रही है। क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना कटारिया फार्मेसी कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में नहीं जानता होगा। खाना खाते हैं हम, बिल्कुल खाते हैं। खाना चबाते हैं, निगलते हैं, डाइजेशन होता है, फिर लास्ट में उसका एक्सक्रीशन हो जाता है। तो फार्माकोलॉजी की भाषा में हम समझें तो एक प्रोसेस होती है ADME, ठीक है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। वो ड्रग की लैंग्वेज होती है। लेकिन अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो यहाँ पे हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं कि हम जो फूड खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, उसका जो कंप्लीट प्रोसेस है, निगलने से लेके, चबाने से लेके एक्सक्रिएशन तक, तो वो उसके बीच जितनी भी प्रोसेस होने वाली है वो किस सिस्टम के अंदर इंक्लूड होगी? डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। तो बहुत इजी तरीके से आपको समझाने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या होगा, सिंपल डेफिनेशन आएगी कि भाई डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ बॉडी, बिल्कुल सिस्टम ऑफ बॉडी है, दैट ब्रेक फूड इनटू न्यूट्रिएंट्स, खाने को ये न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करता है, एब्जॉर्ब करता है उनको, देम इनटू द ब्लड, उसके बाद एब्जॉर्ब करके जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको हमारे ब्लड में ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। एंड रिमूव अनडाइजेस्टेड वेस्ट। सिंपल डेफिनेशन है, हिंदी में देखिए और अच्छे से समझ में आएगी। पाचन तंत्र शरीर का वह तंत्र है जो भोजन को छोटे छोटे पोषक तत्वों में तोड़ता है, उसे रक्त में अवशोषित करता है, मतलब उसका एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है, फिर ब्लड में डिस्ट्रीब्यूशन होगा और अपचित जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो एक्सक्रिएट होगा, ठीक है। ये सिंपल प्रोसेस है। अब धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीजों को समझेंगे। ये डायग्राम है, डायग्राम हम आगे देखते हैं पहले। तो डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे पहले खाएंगे, फिर उसकी कटिंग होगी, फिर उसका एब्जॉर्प्शन होगा, फिर उसका थ्रो आउट होगा। एक मशीन की तरह काम करता है, ठीक है। तो चलिए इस डायग्राम से हम एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं, फिर एक एक टॉपिक को हम आगे स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एक सिंपल सा डायग्राम यहाँ पे बनाया हुआ है। सबसे फर्स्ट पार्ट जो आता है वो आता है माउथ, जहां से हम खाने को खाते हैं, ठीक है। माउथ के अंदर सलेवरी ग्लैंड्स होती हैं, उनके अंदर खाना मिक्स होता है, दांतों की मदद से हम चबाते हैं इसको। खाना चबा लिया हमने, और यहाँ पे एक होता है फेरिंग्स। फेरिंग बेसिकली एक कंबाइंड पाथ होता है जहां से आप सांस भी लेते हैं और खाना भी जाता है। उसके बाद दो पार्ट में डिवाइड होता है। उसके फेरिंग्स के बाद आता है हमारा ईसोफेगस। ईसोफेगस एक लंबी सी पाइप है जिसके अंदर से खाना वो क्या करता है, उसमें मूवमेंट होता रहता है, जिसकी वजह से खाना आगे की ओर चला जाता है, ठीक है। मूवमेंट की वजह से फास्ट जाता है।
उसके बाद ईसोफेगस से खाना आएगा स्टोमक में। स्टोमक के भी 3-4 पार्ट्स होते हैं जो भी हम देखेंगे। उसके बाद क्या है, असेंशियल ऑर्गन से यहाँ पे लीवर है जो डाइजेशन में हेल्प करेगा, पेनक्रियाज है, ठीक है, गॉल ब्लैडर लीवर के अंदर है। उसके बाद आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद खाना आएगा हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद डाइजेस्ट होकर, कंप्लीटली डाइजेस्ट होकर, एब्जॉर्ब होकर खाना हमारा बाहर एनएस के थ्रू, रेक्टल पार्ट के थ्रू बाहर निकल जाएगा, एक्सक्रिएट हो जाएगा। तो ये एक सिंपल ओवरव्यू है। डायग्राम आपको याद करना है, डायग्राम आपको बनाना है। कम से कम अगर आप डायग्राम बना रहे हैं एग्जाम के अंदर तो ये वाले पार्ट्स आपको मेंशन करने हैं, ठीक है। तो आगे हम देख लेंगे स्पेसिफिक, अगर स्टोमक पूछा जाए, स्टोमक की बात करनी हो आपको, तो स्टोमक का अलग से डायग्राम हम आगे देखेंगे। तो ये सिंपल है, ये हर एक बच्चे को याद होना चाहिए बेटा, क्योंकि डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर दिए हुए हैं, तो 11 सभी सिस्टम के डायग्राम्स हर एक बच्चे को याद होनी चाहिए एग्जाम में, क्योंकि डायग्राम जिस बच्चे ने बना दिए अच्छे से तो उसको 100% मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। इतनी अहमियत है ह्यूमन एनाटॉमी के अंदर डायग्राम्स की। चलिए अब बात करते हैं एनाटॉमी ऑफ जीआई ट्रैक्ट। जीआई ट्रैक्ट, हम जो भी हमारा फूड पाइप होता है उस ट्रैक्ट को हम जीआई ट्रैक्ट बोलते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो सबसे पहला पार्ट आता है माउथ और ओरल कैविटी, ठीक है। तो माउथ और ओरल कैविटी का फंक्शन क्या है भाई, इंजेशन और च्यूइंग, खाने को इंजेस्ट करते हैं और चबाने का काम करते हैं। वहां पे स्लेवरी, एमाइलेज, स्टार्ट, कार्बोहाइड्रेट, डिहाइड्रेशन, मतलब सलाइवा यहाँ पे रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है माउथ के अंदर स्लेवरी ग्लैंड्स के थ्रू, ठीक है। इजी एग्जांपल है भाई, रोटी का पहले टूटना दांत करते हैं, मतलब पहले चबाने का काम दांतों से होता है, उसके बाद पाचन लार करती है, लार वहां पे गिरेगा, लार उसका पाचन करेगा। तो फर्स्ट प्रोसेस तो माउथ के अंदर ही हो जाती है, ओरल कैविटी उसको हम बोलते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, सी फॉर च्यूइंग एंड चूर्निंग एंड कार्बोहाइड्रेट एमाइलेज। बेसिकली अमाइलेज जाइम होता है जो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करता है, तोड़ने का काम माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। तो ये सिंपल प्रोसेस होती है माउथ में। अब आता है हमारा फेरिंग्स और ईसोफेगस। फेरिंग्स क्या है, फेरिंग्स कॉमन पासेज फॉर फूड एंड एयर। एक तरीके से मान लीजिए ये पासेज है हमारा, ठीक है। तो यहां से एयर भी आ रही है, फूड भी आ रहा है, लेकिन यहां से हमारा दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। एक तरफ तो हमारा लंग्स में चला जाएगा, एक हमारा स्टोमक में आ जाएगा। तो स्टोमक में जो आ रहा है उसको हम बोलेंगे ईसोफेगस, ठीक है। ईसोफेगस 25 सेंटीमीटर मस्कुलर ट्यूब होती है, 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। यूज पेरिस्टलाइसिस, मतलब पेरिस्टलाइसिस प्रोसेस होती है ईसोफेगस के अंदर। पेरिस्टलाइसिस का सीधा सीधा मतलब है इस तरीके से सांप की तरफ बल खाता रहता है ईसोफेगस, जिसकी वजह से खाना स्टोमक में चला जाता है। वेव लाइक मूवमेंट इसका होता है, वेव ऐसे ही तो मूवमेंट करती है, ठीक है। नो डाइजेशन हैपन, और ईसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। ये चीज आपको याद होनी चाहिए। देखिए बेटा, अगर पॉइंट वाइज स्टडी करोगे तो लिखने में भी आसानी होगी और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग लिख पाएंगे, ठीक है। अगर जो बच्चा ज्यादा थ्योरी लिख के आता है फास्ट फास्ट फास्ट, तो उसको एग्जामिनर अच्छे तरीके से समझता है कि इस बच्चे को कुछ नहीं आता है, इसने कुछ नहीं लिखा है। अगर आप चाहे कम लिख रहे हैं, एक पेज कम लिख रहे हैं, लेकिन इस टाइप से आप लिख रहे हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो नोट्स उसी टाइप से हमने डिजाइन किए हैं। नोट्स के अंदर हिंदी नहीं है, और ये लेक्चर जो हैं, लेक्चर आपको समझने के लिए बनाए गए हैं बेटा, ये एग्जाम में लिखने के लिए नहीं बनाए गए हैं। बस ये है कि जो बच्चा लेक्चर देख रहा है, नोट्स भी नहीं पढ़ रहा है, तो वो इतना तो लिख देगा, और अच्छे से पढ़ना है तो नोट्स जरूर लेना पड़ेगा, ये इनफ नहीं है बेटा। बाद में काफी बच्चों के कमेंट आते हैं, सर इतने से क्या होगा, तो यही बोलना चाहूंगा, ये समझने के लिए है। नोट्स आपको क्राइटेरिया फार्मेसी ऐप पे मिल जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे टूथपेस्ट निचोड़ने पर पेस्ट नीचे आ जाता है, वैसे ही हमारा ईसोफेगस से पेरिस्टलाइसिस मूवमेंट की वजह से हमारा फूड नीचे स्टोमक में आ जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम स्टोमक की। एसिड फैक्ट्री भी स्टोमक को हम बोलते हैं, तो ये चीज आपको नहीं लिखनी है एग्जाम के अंदर, ठीक है, स्टोमक ही लिखना है। एसिड फैक्ट्री हम बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे एसिड रिलीज होता है और खाने को गलाने का काम करता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके पार्ट्स की, ठीक है। तो पार्ट सबसे पहला कार्डिया। कार्डिया, इसोफेगस और जो हमारा स्टोमक है उसको ज्वाइंट करने वाला जो पार्ट है उसको हम कार्डिया बोलते हैं। ये एंट्री गेट होता है, यहां से फूड एंटर करता है, और यहाँ पे एक तरीके से वाल लगा होता है जो अंदर के एसिड को ऊपर नहीं आने देता है। कई बार क्या होता है कि खाना ज्यादा खा लेते हैं, ऑयली खाना खा लेते हैं, तो ये खुल जाता है वाल, तो हमें जलन सी होती है, ठीक है। तो वो इसी की वजह से होती है, इस गेट के ओपन होने की वजह से। फंडस, सेकंड पार्ट आता है फंडस, गैस स्टोरेज एरिया इसको बोलते हैं, ऊपर की साइड होता है, इसके अंदर गैस स्टोर रहता है, ठीक है। उसके बाद आता है बॉडी, मेजर मिक्सिंग चेंबर जिसको बोले, वो बॉडी है स्टोमक का जहां पे मिक्सिंग होगी एसिड की, ठीक है। और उसके बाद आता है पाइलोरस, एग्जिट गेट, ड्यूडेनम। तो कार्डिया एंट्री गेट है और पाइलोरम एग्जिट गेट है, जो बेसिकली ड्यूडेनम के अंदर खुलने वाला है।
पाइलोरस, ठीक है। उसके बाद ड्यूडेनम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रिक है भाई CFBP, कम फास्ट बच्चों प्लीज, कम कार्डिया, फास्ट फंडस, बच्चों बॉडी प्लीज पाइलोरस। तो आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, ज्यादा खास नहीं है। सीक्वेंस ऑफ स्टोमक पार्ट यहाँ पे दिख रहा है आपको, 4 पार्ट इसके होते हैं, ठीक है। डायग्राम आपको बता दिया। लेयर ऑफ स्टोमक वाल, कितने लेयर्स होते हैं और अलग अलग लेयर अलग अलग काम करने का काम करेगी बेटा स्टोमक के अंदर। सबसे पहला होता है म्यूकोसा, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। क्या काम है? सबसे पहले तो ये म्यूकस सिक्रेट करेगी, एसिड सिक्रेट करेगी, एंजाइम सिक्रेट करेगी, ठीक है। उसके बाद आता है सब म्यूकोसा, बाहर वाला, ब्लड वेसल्स होती हैं इसके अंदर, नर्व्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मस्कुलरिस एक्सटर्ना, 3 लेयर इसके अंदर होती है बेसिकली, ठीक है। उसके बाद सिरोसा आता है, आउटर कवरिंग ऑफ स्टोमक, सिरोसा आता है। एग्जांपल देखिए, स्टोमक की मस्कुलर वाल 3 लेयर की होती है ताकि खाना अच्छे से चूर्ण हो सके, बिल्कुल मिक्सचर ग्राइंडर की तरह। ये डायग्राम देखिए, ये हमारा स्टोमक है। तो सबसे पहले म्यूकोसा अंदर की ओर है, उसके बाद सब म्यूकोसा है, उसके बाद मस्कुलरिस है, ठीक है, और उसके बाद सिरोसा है, आउटर कवरिंग, ठीक है। इस टाइप से आपको लिखना है। फंक्शंस ऑफ स्टोमक, क्या फंक्शन है? कौन नहीं जानता फंक्शंस? फूड स्टोरेज, बिल्कुल है। मैकेनिकल डाइजेशन, मिक्सिंग और च्यूनिंग ऑफ फूड होती है। केमिकल डाइजेशन होता है HCl और एंजाइम की मदद से, ठीक है। ये सारी चीजें होती है, कॉमन चीजें यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूं बेटा, ठीक है, ज्यादा हार्ड चीजें नहीं है। एंट्रेंजिंग फैक्टर फॉर विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन, B12 का एब्जॉर्प्शन भी होता है। प्रोटेक्शन बाय म्यूकस, म्यूकस से प्रोटेक्शन भी मिलता है बॉडी को, नहीं तो एसिड की वजह से डिस्ट्रॉय हो सकता है। भाई एसिड अगर आपके ऊपर यहाँ पे डाला जाए तो आप जल जाएंगे, लेकिन स्टोमक में भी वही HCl होता है, तो वो HCl से हमारी बॉडी क्यों अफेक्ट नहीं होती है? क्योंकि वो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। कई बार क्या होता है कि अल्सर्स हो जाते हैं, तो अल्सर म्यूकस मेम्ब्रेन में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आने की वजह से, जो एसिड की जलने की वजह से अल्सर होते हैं वो, ठीक है। तो म्यूकस मेम्ब्रेन हमारे स्टोमक को प्रोटेक्ट करता है। गैस्ट्रिक जूस कंपोनेंट, क्या क्या कंपोनेंट होता है गैस्ट्रिक जूस के अंदर, जिसको हम गैस्ट्रिक जूस बोल सकते हैं, जो डाइजेशन में हेल्प करता है? HCl होता है, पेराइटल सेल से बेसिकली सिक्रेट होगा, किल करेगा जर्म्स को और एक्टिवेट करेगा पेप्सिन को, जो फूड डाइजेशन में हेल्प करेगा। पेप्सिनोजन चीफ सेल से सिक्रेट होता है, ये पता होना चाहिए कहां से सिक्रेट होता है, प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करेगा पेप्सिन। इसके बाद म्यूकस है, म्यूकस मेम्ब्रेन से, म्यूकस सेल से सिक्रेट होता है, प्रोटेक्ट करेगा वाल को फ्रॉम एसिड। एंट्रेंजिंग फैक्टर जो पेराइटल सेल से रिलीज होते हैं, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। तो ये बेसिक कंपोनेंट है गैस्ट्रिक जूस के। अब बात करते हैं एसिड प्रोडक्शन कैसे होता है स्टोमक के अंदर, सिंपल तरीके से बताएंगे, बाकी अच्छे से आपको नोट्स में मिलेगा। इनसाइड पेराइटल सेल, पेराइटल सेल में क्या होता है, CO2 प्लस H2O मिलके क्या बनाते हैं, H2CO3, ठीक है, बाइकार्बोनेट बनाएंगे और बाइकार्बोनेट टूटेगा, ठीक है, H प्लस आयन प्लस HCO3 आयंस में कन्वर्ट होगा। अब ये H प्लस आयन है, ये हमारे काम आने वाला है HCl बनाने के लिए। तो H प्लस पंप आउट थ्रू हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज, जिसको हम बोलते हैं प्रोटोन पंप। प्रोटोन पंप से थ्रू आउट होगा और क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, HCl, और HCl कहां पे बना हमारा, इनसाइड पेराइटल सेल, फिर स्टोमक के अंदर ये रिलीज होगा। तो ये एक सिंपल सा रिएक्शन है जिसके थ्रू हमारा HCl बनता है। पेराइटल सेल HCl का पावर हाउस होता है और प्रोटोन पंप एसिड का मेन स्विच होता है जो एसिड बनाने का काम करता है, ठीक है। तो बेसिकली पेप्टिक अल्सर के अंदर हम यूज करते हैं प्रोटोन पंप इनहिबिटर ड्रग्स, जैसे ओमेप्राजोल, रिवेप्राजोल, सुना होगा नाम ये आप लोगों ने, आगे पढ़ने को मिलेगा आप लोगों को। रेगुलेशन ऑफ एसिड सिक्रेशन, कैसे एसिड का सिक्रेशन रेगुलेट होता है, भाई कितना एसिड हमें चाहिए, कितना ज्यादा होते ही वो स्टॉप हो जाता है। तो न्यूरल वेगस नर्व होती है एक, जो एसिटाइलकोलिन रिलीज करती है, और एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा, एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो रिलीज स्टिमुलेट करेगा किसको, पेराइटल सेल को, जिससे HCl रिलीज होगा। स्टिमुलेट करेगा G सेल को, जो गैस्ट्रिन रिलीज करेगी। स्टिमुलेट करेगा हमारा एंटेरोक्रोमोफिन लाइक सेल्स को, जो स्टामिन रिलीज करेगी। इन चीजों की वजह से हमारा HCl सिक्रेट होगा। तो अगर वेगस नर्व स्टॉप रहे, शांत रहे, एसिटाइलकोलिन रिलीज नहीं करे, तो हमारा HCl रिलीज नहीं होगा। हार्मोनल रेगुलेशन देखिए, गैस्ट्रिन क्या करता है, एसिड सिक्रेशन को बढ़ाता है। अगर हमारा स्टिमुलेट होगा G सेल, गैस्ट्रिन रिलीज हो रहा है तो एसिड सिक्रेशन बढ़ेगा, और हिस्टामिन रिलीज हो रहा है तो भी एसिड सिक्रेशन बढ़ेगा, और सोमेटोस्टेटिन अगर रिलीज हो रहा है तो ये एसिड सिक्रेशन को कम करने के काम आएगा, ठीक है। तो ये कुछ हार्मोनल रेगुलेशन है किसके, एसिड सिक्रेशन के। फेजेस ऑफ सिक्रेशन, 3 फेजेस होती हैं। फर्स्ट होती है सिफेलिक फेज, मतलब किसी भी
चीज की, फूड की स्मेल आ रही है, साइट आ रही है, तो सिफेलिक फेज में मतलब एसिड रिलीज होगा, कितना चाहिए। उसके बाद गैस्ट्रिक फेज आती है, फूड स्टोमक में आते ही HCl रिलीज होगा। उसके बाद लास्ट इंटेस्टाइनल फेज जो इनहिबिट करती है गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को। तो 3 फेजेज में हमारा एसिड का सिक्रेशन होता है। हार्मोन 3 हार्मोन रेगुलेट करते हैं, गैस्ट्रिन, हिस्टामिन और सोमेटोस्टेटिन। ये बेसिक चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब बात करें पेप्सिन, प्रोटीन कटर बोलते हैं, प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है पेप्सिन, ठीक है। की पॉइंट, सिक्रेटेड एज पेप्सिनोजन, इनएक्टिव फॉर्म है पेप्सिन की, पेप्सिनोजन, देन पेप्सिन में कन्वर्ट होता है, एक्टिवेटेड बाय HCl, HCl की मदद से पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट होता है, फिर प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। इसका पीएच जो होता है 1.5 to 2 होता है, बहुत एसिडिक होता है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा। ब्रेक लॉन्ग प्रोटीन स्मॉल पेप्टाइड के अंदर तोड़ देता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, पेप्सिन बड़े प्रोटीन की रस्सी के टुकड़ों को काटने वाली कैंची है। चलिए अब बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। एब्जॉर्प्शन जो होने वाला है न्यूट्रिएंट्स का, वो होगा इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। देन जो वेस्ट मटेरियल है वो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन की मदद से, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को हम एब्जॉर्प्शन की फैक्ट्री भी बोल सकते हैं। तो स्टोमक के बाद आता है हमारा ड्यूडोनम, जेजुनम और इलियम। ये 3 पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। फर्स्ट है ड्यूडोनम जो बेसिकली डाइजेशन करेगा, जेजुनम एब्जॉर्प्शन करेगा, मेजर एब्जॉर्प्शन, और ज्यादा एब्जॉर्प्शन करेगा हमारा इलियम, जैसे विटामिन B12 है, बाइल साल्ट्स का एब्जॉर्प्शन कौन करेगा, इलियम का। तो डाइजेशन, मेजर एब्जॉर्प्शन और मोर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम इलियम। तो 3 पार्ट्स ऑफ इंटेस्टाइन हेल्प इन एब्जॉर्प्शन। ठीक, DGI, डाइजेस्ट, जूस और इनटेक। डाइजेस्ट करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे और एब्जॉर्ब मोर। 3 पार्ट हैं, सिंपल इनके काम है, सिंपल पॉइंट वाइज हमने यहाँ पे बता दिया आपको, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कोई भी डाउट हो लास्ट में नंबर मिलेगा आपको, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। स्ट्रक्चर, स्टोमक के अंदर क्या होता है, सॉरी इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, माइक्रोविलाइस होते हैं, विलाई और माइक्रोविलाइस इस टाइप से स्ट्रक्चर्स होती हैं जो क्या करती है, हुज सरफेस एरिया लाइक ए टॉवल विद 1000 लूप, टॉवल को हम 1000 लूप में कन्वर्ट कर देना, उस टाइप से स्टोमक होता है, जिससे बेटर सोकिंग, सोक करने में, एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। तो ये देखिए आप, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है कैसे घूमा हुआ है, ठीक है। तो इससे अब मदद मिलती है एब्जॉर्प्शन करने में। उसके बाद आता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ पे कंप्लीट जो वाटर है वेस्ट के साथ उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, ठीक है। तभी तो जो फिकस स्टूल है हार्ड बनेगा, वो कहां बनता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। तो इसके भी 4 पार्ट होते हैं, सीकम होता है, कोलोन होता है और रेक्टम पार्ट होता है और एनल पार्ट होता है, एनल केनाल, ठीक है। कोलोन बेसिकली 4 टाइप का होता है। फर्स्ट होता है हमारा असेंडिंग कोलोन, ठीक है। दूसरा होता है हमारा डिसेंडिंग कोलोन, और एक होता है हमारा ट्रांसवर्स कोलोन, और एक होता है हमारा सिग्मोइड कोलोन। तो ये 4 टाइप के कोलोन्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फंक्शंस क्या है, सबसे पहले तो वाटर कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, फिकस का फॉर्मेशन होगा, विटामिन के का प्रोडक्शन होगा बाय बैक्टीरिया, और डिफेकेशन होगा, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट डायग्राम है लार्ज इंटेस्टाइन का। मेन आपको कोलोन के पार्ट के नाम याद होनी चाहिए, असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, सिग्मोइड कोलोन, इसके अलावा एनएस, रेक्टम और अपेंडिक्स, ठीक है। और अपेंडिक्स के पास वाला पार्ट है हमारा सीकम, ठीक है। और यहाँ पे इलियम जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। इलियम सीकम से जुड़ा हुआ होता है। इलियम किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट होने वाला है, ठीक है। तो ये चीजें तो कम से कम इसके अंदर, इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको याद होनी चाहिए। तो लार्ज इंटेस्टाइन पानी निकालकर खाने को सूखा बनाता है और बिल्कुल कपड़े के जैसे निचोड़ देता है। ये बहुत अच्छी ट्रिक है आपको समझने के लिए, डायग्राम भी याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं सिलेवरी ग्लैंड की। माउथ की वॉशिंग मशीन इसको बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है सिलेवरी ग्लैंड। 3 टाइप के होते हैं जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। 3 पेयर है, पैरोटिड है, सब मैंडिबुलर है और सब न्यूगल है। बेटा ये जितने भी नाम मैं बता रहा हूं आपको, सब टाइप्स बता रहा हूं, ये याद कर लेना, काम आएंगे। अगर जिस बच्चे को ये चीजें याद हैं तो वो कुछ भी लिख देगा एग्जाम के अंदर, नहीं तो कुछ नहीं लिख पाओगे, ठीक है। जिस बच्चे को पॉइंट्स याद हैं उसको कभी भी एग्जाम के अंदर प्रॉब्लम नहीं आती है। अभी तो आप फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम देके आए हो तो आपको आइडिया हो जाएगा किस टाइप से पेपर लिखना है, ठीक है। तो पैरोटिड ग्लैंड होती है, सब निंगुअल ग्लैंड होती है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड होती है। काम इनका यही है,
बेसिकली इसके अंदर बेसिकली सलाइवा बनता है, सलाइवा का सिक्रेशन होता है जिसके अंदर वाटर होता है, म्यूकस होता है, माइलेज होता है, लाइसोजाइम्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है। तो फंक्शंस की बात करें तो जो हमारी सलेवरी ग्लैंड है सलाइवा सिक्रेट करेगी। सलाइवा का फंक्शन है सबसे पहला तो फूड को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, लसलसा बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करेंगे, ठीक है, लाइपेज एंजाइम इसके अंदर होगा। ओरल हाइजीन बनाए रखेंगे, माउथ को हाइजीन बनाए रखते हैं, बैक्टीरिया वगैरह से प्रोटेक्ट करते हैं। हेल्प इन टेस्ट, और टेस्ट में भी मदद करते हैं, खाने वाने का टेस्ट जो आता है इसी की वजह से हमें आता है, ठीक है। तो ये सिंपल फंक्शन है। एग्जाम्पल, सलाइवा खाना स्लाइड करने में मदद करता है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो चुका है डाइजेस्टिव सिस्टम का। आई होप बेसिक चीजें सारी आपको समझ में आ गई होगी डाइजेस्टिव सिस्टम की। अब आगे जो एडवांस चीजें हैं वो भी हम स्टडी करेंगे एक दो पार्ट्स के अंदर। तो बेटा बने रहिए, रेगुलर क्लासेस अटेंड कीजिए, तभी सारी चीजें समझ में आएगी। सिलेबस हम आपका टाइम पे कंप्लीट करवा देंगे। एक बार जुड़ जाइए कटारिया फार्मेसी के साथ, फिर आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। सिलेबस वाइज जो हमारा पीसीआई का न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम लेक्चर्स ले रहे हैं, तो 1% दिक्कत नहीं आएगी। ईच एंड एवरी टॉपिक आपका कवर होने वाला है कटारिया फार्मेसी पे। तो अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया, कर लीजिए। नोट्स, कोर्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल है कटारिया फार्मेसी ऐप पे, ले सकते हैं। लेक्चर फ्री है आपके लिए यहाँ पे, ठीक है। तो आप सपोर्ट कर सकते हैं कटारिया फार्मेसी को। एडवांस चीजें मिलेगी आपको कटारिया फार्मेसी ऐप पे, डिटेल नोट्स मिलेंगे, बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन किए हुए हैं, ठीक है। और भी चाहे सारी चीजें आपको सपोर्ट मिलेगा। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो नोट्स रिलेटेड, लेक्चर रिलेटेड, कोर्स रिलेटेड, ठीक है। चलिए मिलते हैं लेक्चर में, धन्यवाद।